मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वो प्रयास हम लोगों का अब सफल होता दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि जो सूचनाएं मिली हैं उस सूचनाओं से थोड़ा हम लोगों को एनर्जी मिला है। और ये एनर्जी एक समझ लीजिए कि वो एनर्जी हम लोगों को मिल गई है जो एकदम से खत्म हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे आपकी योजना के बारे में और बकाये को लेकर के। और सबसे बड़ी चीज आज जो सूचना मिली है वो है अस्थाई और अस्थाई को लेकर के। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, क्योंकि आपसे पर्सनल निवेदन है। इस वीडियो को आप पूरा देख करके उसके बाद में अपना कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आज हमारे पड़ोसी जिले में लेटर जारी हुआ है अस्थाई और अस्थाई मान्यता को लेकर के। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी महोदय जी ने रजिस्ट्रार महोदय के निर्देश पर अस्थायीकरण के लिए आवेदन मांगा है और 3 दिन के अंदर आवेदन देने के लिए कहा है। उन्होंने बाकायदा लेटर जारी किया है और हमारी बात संबंधित कार्यालय में भी हुई है। उस लेटर को उनके पास मैंने प्रेषित भी किया है और अस्थाई और अस्थाई को लेकर के मंत्री जी से भी बात चल रही है, विभागीय अधिकारियों से भी बात हुई है और इसका मसला बहुत जल्द खत्म होने वाला है। दोस्तों, रही बात स्कीम की, स्कीम के बारे में जो सूचनाएं मिली हैं उन सूचनाओं से डूबते हुए कोई एक तिनके का सहारे का एक मुहावरा है, ठीक उसी प्रकार से हम लोगों पर लागू हो रहा है कि जहां पर हम लोगों की उम्मीदें एकदम से धूमिल हो चुकी थी, कोई हम लोगों का शुद्ध लेने वाला नहीं था, सारे शिक्षक साथी हताश और निराश हो चुके थे, संगठन के सभी पदाधिकारी अपना अपना काम करने लगे थे और एकदम से निष्क्रिय हो चुके थे। लेकिन आपका ये छोटा भाई कभी निष्क्रिय नहीं हुआ है, क्योंकि मैं वीडियो संदेश नहीं बना पाया, लेकिन फिर भी आपसे मैं कनेक्ट था। कनेक्ट किस तरह से था, चाहे शॉर्ट वीडियो ही किसी के मोबाइल में फोन मिला करके लॉगिन करके मैंने डाला है, लेकिन एक्टिविटी मैंने हमेशा दिखाई है। और दोस्तों, इसका यह नतीजा है कि आज जो सूचनाएं मिली हैं उससे काफी बल मिला है। मैं शुरू से आप लोगों से कहता आ रहा हूं कि आप लोग हताश ना हो, निराश ना हो, परेशान ना हो। हमारा काम होगा, हमारी स्कीम चलेगी और कुछ संगठन के एक पैनल के लोग, जैसा कि उन्होंने बताया है वीडियो संदेश के माध्यम से, मैंने उनका वीडियो देखा। उन्होंने बताया कि एक सदस्य, एक पैनल उन्होंने बनाया था, उसके सदस्य माननीय मंत्री जी से मिले हैं, विभाग में भी जानकारी ली है। तो इन सारी चीजों को देख करके ऐसा लगता है कि अब हम लोगों को वो सम्मान मिलेगा जिसके हम हकदार हैं। दोस्तों, दूसरी बात, एक ग्रुप पर आज मैं देख रहा था कि कुछ आपस में नोकझोंक हो रही थी, तू मैं हो रहा था। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा दोस्तों, न आपकी कमी है न हमारी कमी है, कमी तो उनकी है जो हम लोगों के सिपह सलार थे, जो हम लोगों के अगुआ थे, जो हम लोगों का विभाग देख रहे थे, जिनके देखरेख में मदरसा आधुनिकरण शिक्षक मदरसे में जाकर के अध्यापन कार्य करा रहा था। दोस्तों, आज मैं आपसे यह कहने आया हूं कि थोड़े समय का इंतजार और करें। जैसी सूचना मिली है कि 20 जुलाई से सत्र चालू होने वाला है और उस सत्र में मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की फाइल रखी जाएगी और उस प्रस्ताव को पास कराया जाएगा और सभी समस्त 22,000 मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को उनका खोया हुआ सम्मान
दिलाने का कार्य किया जाएगा। ऐसी सूचनाएं मिली हैं। और मेरे दोस्त, एकता की टीम पर आप विश्वास करें। कोई जरूरी नहीं कि रोज वीडियो आए तभी आप जाने कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वीडियो कभी कभी बनाने का मौका नहीं मिल पाता है। बीच में हमारी मोबाइल खराब थी, आपको मैंने बताया भी था। लेकिन कुछ शिक्षक साथी केवल फोन तक ही सीमित हैं, वो केवल फोन पर ही जानकारी लेना चाहते हैं, वीडियो नहीं देखना चाहते हैं। और जब तक आप वीडियो नहीं देखोगे तब तक कोई ज़रूरी नहीं है कि हर समय आपका फ़ोन रिसीव हो जाए, क्योंकि और भी काम होते हैं दोस्तों। परिवार चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और इतने तालेवर घर के हम है भी नहीं, इतने राजा महाराजा खानदान के भी नहीं है कि अगर कोई काम नहीं करेंगे तो हमारा घर गृहस्थी चलता रहेगा। क्योंकि हम लोग एक बहुत निम्न वर्ग के श्रेणी में आते हैं, मजदूरी मेहनत करके किसी तरह से अपना पेट पालते हैं। इसलिए दोस्तों, हो सकता है कि आप जब कभी फ़ोन मिलाते हो तो किसी काम पर हम लोग हों या कहीं और हों, लेकिन इतना विश्वास आपको जरूर दिलाते हैं कि जब तक सफलता नहीं मिल जाती है तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। दूसरी तरफ कुछ लोग कोर्ट कचहरी के नाम पर, अभी तक बकाये के नाम पर वसूली की पेट भर के, और अब एक एक पार्ट में वीडियो बना रहे हैं, पार्ट वाइज वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं कि किसी तरह से इनको जो मोटिवेशन मिला है उसको डिमोटिवेट किया जाए। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग काफ़ी समझदार हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे घर गृहस्थी का हो या किसी हार्डवेयर का हो, तो उस पर लिखा रहता है नक कालों से सावधान। तो दोस्तों, इन नकली फर्जी रहनुमाओं से आपको दूरी बनानी है, क्योंकि ये लोग आपके कभी सगा नहीं हो सकते। ये केवल अपनी झोली भरने के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे, जो करते आए हैं। अब समायोजन के नाम पर ढोंग रच रहे हैं। इनका काला चिट्ठा खुल चुका है, इनकी सच्चाई सामने आ चुकी है। फिर भी एक चोर होता है, एक बरवार होता है। तो ये चोर तो थे ही, लेकिन चोर से अब ये बरवार बन गए हैं। बरवार का मतलब ये होता है, ये एक देहाती कहावत है बरवार। इसका मतलब ये होता है कि आपकी सारी बातें सुनते रहेंगे, आप कुछ भी कहते रहोगे, सारी बातों सुनते रहेंगे, लेकिन करेंगे वे वही जो इनको करना है। इतनी गाली खाने के बाद अभी भी समायोजन के लिए चंदा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, मुहर्रम का त्योहार आने वाला है, इनको खर्चे चाहिए। तो खर्च चलाने के लिए अगर चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करेंगे, कौम का वास्ता नहीं देंगे, तो इनको चंदा कौन देगा। सबसे बढ़िया ट्रिक इन्होंने अपनाया है। जब कभी भी इनकी पोल खुलती है तो झूठे मूठे वीडियो बना करके और ये आपके सामने पेश हो जाते हैं। अब एक तरीका अपनाया है, मुकदमे को लेकर के एक पार्ट वीडियो रोल डालते हैं। वीडियो डालने से थोड़ी हो जाएगा भाई, उसकी पैरवी करो। अभी डेट नहीं लगवा पाए हैं, साल भर हो रहा है, जून में अनलिस्टेड हुए मुकदमा, तब से आज तक लिस्टेड नहीं करवा पाए। किस तरह से ये लोग पैरवी कर रहे हैं, पैसों का दोहन किया इन लोगों ने। इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा, और ये जवाब नहीं दे पाएंगे दोस्तों, क्योंकि इनके पास केवल झूठ और फरेब है। इसलिए मेरे दोस्त, ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। एक चीज आपको और हम बताना चाहते हैं कि हमारे जितने भी शिक्षक साथी बेरोजगार हैं, उनको अगर रोजगार की आवश्यकता है तो उनके लिए रोजगार मुहैया कराने के लिए मैं प्रयास करूंगा। मेरे पास कुछ प्लेटफॉर्म है, कुछ ऑफर है, नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम है। उसमें आप अगर काम करने के इच्छुक हैं
तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, अपना पता बताइएगा, अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई भी शिक्षक साथी बेरोजगार रहे और तंगहाली जीवन जीने को विवश रहे। इसलिए मेरे दोस्त, जब तक हम लोगों का कार्य नहीं हो पाता है तब तक हम लोग कुछ छोटे मोटे कार्य करते रहें। फुल टाइम आप ना कर पाए तो पार्ट टाइम करें, जिससे आपके घर की गृहस्थी चलती रहे, आपके जेब का खर्चा चलता रहे और आपकी परेशानियां कम होती रहें। मेरे दोस्त, इसी शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः एक बार कहना चाहता हूं कि आप निराश ना हो, हताश ना हो, परेशान ना हो। आपके लिए एकता की टीम संघर्ष कर रही है और जब तक हम लोगों का लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता है, जब तक हम लोगों को सफलता नहीं मिल जाती है, तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इतना विश्वास जरूर दिलाएंगे कि एक दिन वो दिन आएगा जिसका इंतजार हम लोग काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। जो हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, हम लोग अपने संघर्ष के बल पर न्याय पाने में सफल रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।